वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। आज दोस्तों नई वाली बुक के अनुसार प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर क्वेश्चन के 4 नंबर क्वेश्चन, और जो भी छात्र पुराने वाली बुक के अनुसार पढ़ रहा है यह क्वेश्चन प्रश्नावली 3.5 के 1 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति आए तो उसे हम वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो आखिर कंडीशन क्या है अद्वितीय हल स्थिति होने का और कोई हल नहीं होने का और अपरिमित रूप से अनेक हल होने का? कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में ये सब वाक्य आता है? तो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंडीशन अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 आए तो ये इस तरह के कंडीशन में मेरा अद्वितीय हल होगा, ठीक। और a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, यानी कि तीनों अगर बराबर हो तो मेरा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो इस स्थिति में मेरा कोई हल नहीं है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में हमें वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, यानी कि इस कंडीशन में आए तो हमें वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर, इस कंडीशन में आए तो उसे ज्ञात करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन किस कंडीशन में है। तो दोस्तों अब सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे। x माइनस 3y और माइनस के 7 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और 3x माइनस 3y माइनस 15, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों अब आपको सिंपल सी एक काम करना है कि लिखेंगे दिया गया समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर देखिए, तो समीकरण का व्यापक रूप है इस प्रकार से है कि ये x प्लस by प्लस c बराबर 0 और सेम ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। सिर्फ इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 1 लगा देंगे, इसमें 1 1 2 2 और 2 हो गया। अब आपको मान लेना है यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि ये 1 है, यहाँ a1 है और ax है सबसे पहले है। तो समीकरण मेरा यहाँ पे है, देखिएगा कि यहाँ a1 के जगह में कुछ भी नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है, तो x की जगह पे x है और a1 की जगह पे 1 है। और b1y, देखिए y तो है लेकिन b1 की जगह पे -3 है, तो यानी कि b1 का वैल्यू -3 हो गया। और c1 बराबर कितना, देखिए c1 बराबर -7 है, देखिए -7, c1 बराबर -7। और a2 बराबर 3 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। इस तरीके से हमको मान भी निकाल लेना है। देखिए
A1 बराबर, उसके बाद B1 बराबर C1 बराबर, देखिए A1 बराबर कितना है, A1 बराबर 1 है तो 1 बैठा देंगे, और B1 बराबर कितना है, B1 बराबर देखिए -3 है तो -3 बैठा देंगे, और C1 बराबर कितना है, तो C1 बराबर यहाँ C1 है तो यहाँ इस सेम सामने देखिए -7 है तो -7 C1 बराबर -7 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब आपको इसका A1 B1 C1 निकल गया। अब A2 बराबर, उसके बाद B2 बराबर C2 बराबर, देखिए A2 नीचे है, A2 बराबर 3 है, 3 जगह है, A2 जगह पर 3 है तो 3, A2 बराबर 3, और B2 देखिए B2 बराबर देखिए -3 है तो -3 बैठ जाएगा, और C2 देखिए C2 का वैल्यू देखिए C2 बराबर देखिए C2 बराबर -15 है तो -15 बैठा देंगे, कोनो दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत। अब इसका अनुपात निकालेंगे, A1/A2 बट्टा, यानी कि A1 का वैल्यू देखिए 1/3 1, और A2 का वैल्यू 3, उसके बाद B1/B2 देखिए B1 का वैल्यू -3 है तो -3 बैठा देंगे, और B2 का वैल्यू -3 है तो -3 बैठा देंगे, माइनस माइनस काट देंगे तो, और 3 और 3 काट देंगे तो 1 बचता है, यानी कि B1/B2 बराबर 1 बचता है, और C1/C2 बराबर कितना है, देखिए C1 का वैल्यू -7 है तो -7 बैठा देंगे, और C2 का वैल्यू -15 तो -15 को भी बैठा देंगे, माइनस माइनस काट देंगे, सिर्फ और सिर्फ 7/15 जो नहीं कटेगा तो 7/15 ही रह जाएगा। तो आपने पढ़ा है कि पहला और दूसरा अगर बराबर नहीं है, देखिए A1/A2 बराबर 1/3 है, और B1/B2 बराबर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसीलिए पहला और दूसरा यानी कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, इस प्रकार के वाक्य आए तो हमें क्या करना है, अद्वितीय हल, इसका क्या हुआ, अद्वितीय हल, तो इसको हमें देखना ही नहीं है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है, और B1/B2 यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ कि दिया गया समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में हमको वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम वज्र गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, वज्र गुणन विधि हम लिख दिए हैं। देखिए वज्र गुणन विधि में एक फॉर्मूला है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x और y और 1 बराबर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद x y उसके बाद देने के बाद दोस्तों अब यहाँ हम लिख देंगे इस प्रकार के फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा कि BC यहाँ लिख देंगे BC माइनस BC, और यहाँ लिखेंगे CA माइनस CA, और यहाँ लिखेंगे ये B माइनस ये B, ठीक। उसके बाद आपको यह संख्या याद रखिएगा कि यहाँ लिख देंगे 12 21, ये फॉर्मूला है, सेम तरीका 12 21 12 21, अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक। ये फॉर्मूला का ट्रिक है। तो अब आपको सिंपल सी करना है कि लिख देंगे x, उसके बाद देखिए B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ देखिएगा B1 बराबर -3 है, B1 बराबर -3 है, -3 और गुना है,
उसके बाद C2 का वैल्यू देखिएगा, C2 बराबर -15, -15 और बीच में माइनस है, बीच में माइनस रहेगा। उसके बाद B2 का वैल्यू देखिएगा, यहाँ B2 का वैल्यू -3 है, B2 का वैल्यू -3 है, -3 बैठा देंगे। उसके बाद C1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू यहाँ देखिए -7 है, C1 का वैल्यू -7, ठीक। उसके बाद बराबर लगा देंगे, उसके बाद y लगा देंगे। ये C1 का वैल्यू देखिए, C1 को यहाँ फिलहाल लिखे C1 का वैल्यू -7, तो -7 लगा देंगे। उसके बाद A2 का वैल्यू देखिए, A2 का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, A2 बराबर 3, A2 बराबर हम 3 लिख देंगे गुना में। उसके बाद माइनस, तो माइनस रहेगा बीच वाला। उसके बाद C2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू यहाँ देखिएगा, C2 का वैल्यू -15 है, तो C2 का वैल्यू -15, तो -15 लिख देंगे। उसके बाद A1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू दिखेगा, देखिए A1 का वैल्यू 1 है, तो 1 बैठा देंगे वहाँ पे गुना में 1 बराबर 1 बट्टा में A1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू देखिए 1 है, यहाँ फिर अभी लिखे A1 1 गुना B2 का वैल्यू, B2 बराबर -3 है, -3। उसके बाद बीच वाला माइनस, तो माइनस रहेगा बीच वाला। उसके बाद A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू देखिए, A2 बराबर 3 है, A2 बराबर 3। उसके बाद B1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू -3 है, देखिए B1 का वैल्यू -3। चलिए यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ गुना में हो, सॉरी गुना में है, ठीक। यानी कि आप इसको घेर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब सिंपल इसे गुना कर देंगे, x बट्टा, उसके बाद -3 और -15 से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस तीनों गुना, दोनों गुना है खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्लस बचेगा। तो 15 का 15, 15 30, 15 3 45 होता है, 15 3 कहता है 45, तो प्लस में 45 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बीच वाला माइनस रहेगा। उसके बाद ये देखिए 7 यहाँ गुना में है, यहाँ गुना छिपा हुआ है, ठीक। तो यानी कि 7 3 21, -7 3 21, माइनस और माइनस खत्म हो जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस बचता है। तो 7 3 21, तो यहाँ बीच वाला माइनस रह जाएगा -21 और बराबर y लिख देंगे और बट्टा में 7 3 21 -21 और बीच वाला माइनस रह जाएगा। यहाँ देखिए 15 गुना 1 -15, जब -15 को, जब -15 यानी कि बाहर में 15, माइनस माइनस जब गुना होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। ई माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस और 15 गुना 1 15 हो जाएगा, 15 बराबर बट्टा में 1 देंगे। देखिए -3 गुना 1 -3 और यहाँ देखिए -3 3 9, -3 3 इससे सब गुना में है ना, -3 3 9, यहाँ -9 हो जाएगा। जब -9 को जब ई माइनस से हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस जब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्लस बच जाएगा, +9, ठीक। आपने समझ लिया है। चलिए तो हम सिंपल घटा देंगे, जब 45 से 21 को घटा देंगे तो कितना बचता है, 24 बचता है, बराबर y बट्टा, जब 21 से जब 15 को हटा देंगे तो कितना बचता है, जब ये माइनस में 21 है इसीलिए माइनस के 6 बचता है, बराबर 1 बट्टा, जब 9 से जब 3 को हटा देंगे तो कितना बचता है, 6 बचता है, तो हमने 6 बैठा दिए। उसके बाद x बट्टा
24, x बट्टा 24 इसको और इसके साथ ले लेंगे, गुना कर लेंगे तो बराबर 1/6 कर देंगे। उसके बाद y बट्टा -6 और बराबर इसको ले लेंगे 1/6। अब हम गुना को गुना कर लेंगे। देखिए x गुना 6 यानी कि 6x बराबर 24 गुना 1 24, इसके बाद 6 गुना 1 6y, देखिए -6 गुना 1 -6, उसके बाद x बराबर 24/6 यानी कि इसको जब इस पार भेजेंगे तो बट्टा यानी कि भाग में आ जाएगा 6। अब इसे हम काट देंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24 में काट दिए हैं तो आपका निकल गया x बराबर 4। और जब 6 y बराबर -6 इसको जब इस पर भेजेंगे तो बट्टा में 6 आ जाएगा यानी कि y बराबर 6 और 6 काट देंगे तो जब भाग देंगे तो 1 बचता है, 1 माइनस में तो माइनस में 1 बच गया। तो आपका यहीं तक कंप्लीट हो गया है मैथ, यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है तो ये मैथ आपको समझ में आ गई है और किसी प्रकार के डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सुधारने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।